प्रस्तावना प्राचीन भारत का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में विहार कर रहे थे। यह स्थान तप, ध्यान और आत्मशुद्धि का केंद्र बन चुका था। हर दिन लोग अपनी इच्छाओं, दुखों और उलझनों को लेकर बुद्ध के पास आते और समाधान पाते। पर एक दिन बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य अनिरुद्ध बहुत विचलित दिखाई दिया। ध्यान में बैठते ही उसकी आंखें बार बार खुल जाती। उसका मन चंचल हो गया था। पहला दृश्य, वह बेचैनी रात का समय था। सभी शिष्य ध्यान में लीन थे, लेकिन अनिरुद्ध अपनी कुटिया में अकेला बैठा रो रहा था। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह खुद से शर्मिंदा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे एक गुप्त आदत ने जकड़ लिया था। मास्टरबेशन, हस्तमैथुन। वह सोच रहा था, मैं बुद्ध का शिष्य हूं, फिर भी मेरी वासनाएं मुझसे जीत रही हैं। क्या मैं योगी कहलाने लायक हूं? दूसरा दृश्य, बुद्ध की नजर बुद्ध ने सुबह के ध्यान के समय अनिरुद्ध के चेहरे पर उदासी देखी। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, तू भीतर ही भीतर जल रहा है। आ, बैठ और मुझे बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? अनिरुद्ध ने संकोच से कहा, भगवान, मेरा मन काम वासना से भटक गया है। मैं जानता हूं यह अशुद्ध है, पर शरीर की आदत मुझे बार बार उसी ओर खींचती है। मैं बार बार मास्टरबेशन करता हूं, फिर पछताता हूं, फिर भी छूटता नहीं। तीसरा दृश्य, बुद्ध का मौन उत्तर। बुद्ध कुछ पल मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, अनिरुद्ध, तू अकेला नहीं है। जब मैं सिद्धार्थ था, तब मेरे मन में भी ये अग्नि जली थी। यह अग्नि काम की है, जो भीतर से जलाती है और बाहर से सुख देती प्रतीत होती है। लेकिन सच तो यह है कि यह सुख नहीं, क्षणिक तृप्ति और स्थायी गुलामी है। कामना का यह खेल ऐसा है कि जितना तू इसे शांत करना चाहेगा, यह और अधिक प्रबल हो जाएगी। चौथा दृश्य, तीन रूप, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने अनिरुद्ध को तीन रूपों की कल्पना करवाई। एक, पहला रूप, वासनाओं का राक्षस। आंखें बंद कर और उस क्षण को याद कर जब तेरी कामना प्रबल होती है। अब उस वासना को एक राक्षस का रूप दे। उसके नाखून, आंखें, हंसी और लार टपकाती जबान। यह वही शक्ति है जो तुझे खींच रही है। तू, दूसरा रूप, आत्मा का कैदी। अब तू खुद को देख, तू अपने ही मन के जेल में बंद है, और हर बार जब तू उस वासना की ओर झुकता है, तो तू एक कैदी बनता है, एक योद्धा नहीं। थ्री, तीसरा रूप, वीर ध्यानस्थ। अब एक तीसरा दृश्य देख। तू ध्यानस्थ है, मजबूत है, और वह राक्षस सामने है, लेकिन तू शांत है। वह चीखता है, ललचाता है, लेकिन तू उसे देखकर बस मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है कि उसकी शक्ति तेरे ध्यान से छोटी है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खुद को उस स्थिति में विजयी देखा। पांचवां दृश्य, बुद्ध का रहस्य, ऊर्जा का रूपांतरण। बुद्ध ने कहा, इस शरीर में अपार शक्ति है। वीर्य केवल काम का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा का सागर है। जब यह बाहर निकले तो वह कुछ क्षण का सुख देता है, लेकिन जब इसे भीतर रोका जाए तो यह बनता है तेज, ओज और ध्यान की अग्नि। तू उसे रोक मत, उसे ऊर्जा में रूपांतरित कर। जब इच्छा जागे तो दौड़ मत, सांस को देख, गहरी श्वास ले और ध्यान को आजमा कर देख। छठा दृश्य, युद्ध का आरंभ। अगले 21 दिन अनिरुद्ध ने एक नियम बनाया। जब काम वृत्ति उठे, वह तुरंत ध्यान में बैठता। उसने अपने भोजन में तीखे और कामोत्तेजक तत्वों को त्याग दिया। वह रोज सूर्य को देखकर खुद से कहता, मैं योद्धा हूं, मैं गुलाम नहीं। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं मंद हुईं। पहले जो हार का कारण थी, अब वही ऊर्जा उसकी ध्यान की गहराई बन गई। सातवां दृश्य, बोधि का क्षण। 21वें दिन अनिरुद्ध की आंखें बंद थीं। वह केवल अपने श्वास को देख रहा था। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसका मन शांत हो गया। उसके भीतर जो पशु था, वह चुप हो गया। वह अब एक मनुष्य से योगी में रूपांतरित हो चुका था। जब उसने आंखें खोलीं, बुद्ध सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध बोले, आज तूने युद्ध जीता है, लेकिन असली विजय तब होगी जब तू इसे दूसरों को भी सिखाएगा। अंतिम दृश्य, अनिरुद्ध की प्रतिज्ञा। अनिरुद्ध ने प्रण लिया कि वह युवा ब्रह्मचर्यों और साधकों को यह ज्ञान देगा कि काम की शक्ति को दबाना नहीं है, बल्कि उसे दिशा देनी है। वह जान चुका था, काम वासना कोई पाप नहीं, पर उसकी गुलामी जरूर है, और उसकी आजादी
यही असली साधना है। मोरल लाइन, शिक्षा की पंक्ति। जिस दिन तुम काम वृत्ति से जीत गए, उसी दिन तुम अपनी आत्मा के राजा बन गए। डिजायर